ऐसे ही भागवत में लिख दिया गया कि कल की भगवान आएंगे, तो ये आने से पहले लिखा गया था ना। अब वो आ गए कि नहीं आ गए, ये तो व्यास जी की ना बात से पता चलेगा। वही व्यास जी ने ये लिखा है कि वो आएंगे, उन्हीं व्यास जी ने ये भी लिखा है कि कलयुग का जब प्रथम चरण होगा, कलयुग जब शुरू होगा, तो लोग कृष्ण की निंदा करेंगे। तो कृष्ण की निंदा हो गई ना। जब कलयुग का प्रथम चरण था उस समय कृष्ण की खूब निंदा हुई। वो कल बताए थे महात्मा जी, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन हुई बाण। तब हुई थी ना कृष्ण की निंदा, गोपियों को लूट लिया भीलों ने, बोल करके कि मार दिया तुम्हारा भगवान। तो ये निंदा ही है ना भगवान की, बेइज्जती है ना भगवान की। भाई 10 आदमी इकट्ठे होके और किसी एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि हमने तेरे मालिक को मार दिया, तो ये उस मालिक की बदनामी तो है। तो ये आज की बात है, ये आज की बात है, ये उस समय की बात है जब प्रथम चरण था, जब कलयुग शुरू हुआ था। दूसरे चरण में क्या होगा? दूसरे चरण में क्या होगा? लोग कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, कृष्ण का कोई नाम भी नहीं लेगा। आज ऐसा हो रहा है कि कोई कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है? हो रहा है ऐसा? सोचिए, आप ही लोग निर्णय लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा हो रहा है आज कि लोग कृष्ण जी का नाम नहीं ले रहे हैं, घूम ले रहे हैं। जाओ वृंदावन में देखो, लेकिन उस समय नहीं ले रहे थे। गोपियों को लूटने के बाद उन भीलों ने पूरी दुनिया में क्या फैला दिया कि कृष्ण भगवान नहीं था। कृष्ण को तो मार ही दिया, उसके जो भगतानी बनी फिरती थी ना, उनको भी लूट लिया। तो सारी दुनिया के मन में क्या घुस गया? अरे ये तो गड़बड़ है, कृष्ण कोई भगवान भगवान नहीं था, छोड़ो, कृष्ण का नाम लेना बंद करो। वो था दूसरा चरण। जैसे आज लोग बोल रहे हैं ना, कई लोग बोल रहे हैं कि सदानंद को मार दिया। भगवान के जाने के बाद निंदा भी होती है, कृष्ण जी की भी हुई थी। वो दूसरा चरण था, सबने एक साथ मिलकर कृष्ण का नाम लेना बंद कर दिया, सब भूल गए कि कृष्ण कोई था। वो दूसरा चरण। तीसरा चरण, राजा महाराजाओं का शासन होगा और वो इतना प्रजा को परेशान करेंगे। उसमें शब्द दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भाव यही था जो तीसरे चरण का व्यास जी लिखे हैं। यानी राजा महाराजाओं के अत्याचार से प्रजा इतनी परेशान हो जाएगी कि अपनी जगह को छोड़ छोड़ करके लोग जंगलों में भाग जाएंगे डर के मारे। ये घटना भी हो चुकी ना भैया, ये घटना हो चुकी ना, ये हमने तो नहीं बनाई। अपने डोकराओं से पूछना, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े हो, जो आपके बड़े बूढ़े हो ना, उनसे पूछना, वो बताएंगे कि हाँ, जो मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय लोगों को इतना भी स्वतंत्रता नहीं थी। आज आप लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते थे उस समय बिना उनकी परमिशन के। वो तीसरा चरण था। जब 3 चरण समाप्त हो गए तो वह पंडित जी की नजर में कलयुग शुरू ही है। सोचो, हमारी मत मानो, आप खुद सोचो। जब ये तीनों चरण की घटनाएं पहले घट चुकी हैं, तो कलयुग के बाद कलयुग आ जाए ऐसा तो होता नहीं है। तो ये आजकल के विद्वान जी लोगों को क्या वो है कि ये कलयुग के 5000 साल बीते हैं। ये भी कल महात्मा जी ने बताई कि जब एक बार सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो 125 साल कटेंगे। ये 4,32,000 का कलयुग है। कितने का? 4,32,000 वर्ष का। और 4,32,000 वर्ष में से जब एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो 4,32,000 में से 125 वर्ष एक ही बार में कट जाएंगे। एक ही बार में, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा 125 खत्म, एक चंद्र ग्रहण पे भी 125 खत्म, एक सोमवती अमावस पे भी कुछ हजारों वर्ष एक साथ खत्म। अब कितने, जब से कृष्ण जी गए हैं तब से कलयुग चालू हुआ, तब से कितने सूर्य ग्रहण, कितने चंद्र ग्रहण पड़ गए। तो 125 125 125 काटते जाओ 4,32,000 में से,
क्या मिलेगा? 0/0। इतने पढ़ चुके हैं, इतनी सोमवती पढ़ चुकी हैं, लेकिन हमें 5,000 बताए रहे हैं। अबे 5,000 बीते हैं तुम्हारी नजर में, और जो विद्वान जी घूम रहे हैं समझ की नजर में। यदि ग्रंथ को आप लोग नहीं स्वीकार करते तब तो आपसे हमारी कोई बात ही नहीं है। यदि ग्रंथ को नहीं मानना है आपको, ग्रंथ आपकी नजर में झूठा है, तब तो हमको कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ग्रंथ है, ग्रंथ सही है, तो उसकी बातों को थोड़ा सा देखिए ना, मात्र सुना सुनी में मत रहिए। कोई विद्वान जी बड़े आएंगे, उन्हीं की बात सुन ली, कोई बड़े विद्वान जी महंत जी आएंगे, उन्हीं की बात सुन ली, या हम आएंगे तो हमारी बात सुन ली ना। सुनने में मत रहिए। जब तक आंखों से देख ना लें और पूरी तरह उसका समाधान ना ले लें, तब तक किसी चीज पर ठप्पा मत लगाइए कि यही सही है। हमारी भी मत मानिए। हो सकता है हमको भी सदानंद ने पढ़ा दिया हो, है कि नहीं भाई? हो सकता है सदानंद ने हमको रटा दिया हो, पढ़ा दिया हो, लेकिन व्यास जी तो तुम्हारे ही है। बिल्कुल लिखो भाई, ग्रंथ तो तुम्हारो ही है। यदि वाऊ नहीं मानेंगे भैया, तो फिर हमारे पास दूसरों को उपाय न लेके जाके प्रमाण देगा। अब कलयुग खत्म होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण वो है कलयुग का चौथा चरण। चौथा चरण यानी कलयुग का जब अंत होगा, कलयुग जब खत्म होगा, तो सारी धरती पर प्रजातंत्र हो जाएगा। ये अंतिम और सटीक प्रमाण है। कलयुग जब खत्म होगा तो सारी धरती पर क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र। यानी कोई किसी का राजा नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं, सब अपने में राजा, प्रजा ही अपने में सब कुछ होगी। आज क्या है? आज क्या है? प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है? जोर से बोलो, बोलो जोर से। राजतंत्र है ना? राजतंत्र है, प्रजातंत्र है ना? तो जब ये कलयुग का अंतिम लक्षण लिखा है, कलयुग खत्म होने पर प्रजातंत्र होगा, ऐसा व्यास जी ने लिखा है, तो आप लोग प्रश्न करो उन विद्वानों से जो बोल रहे हैं कि अभी 5,000 साल बीते हैं। हम लोग यही क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं भगवान की कृपा से कि आपको उन चीजों से अवगत कराया जाए जो आज तक पंडित जी लोगों ने छुपा के रखी हैं। क्योंकि हमें तुमसे एक चवन्नी मुंह लालच ना है जो हम चापलूसी करेंगे। जिन चीजों को ग्रंथों में छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है, भगवान धरती पर आता ही इसलिए। भगवान का ज्ञान कैसा है? जो सारी चीजों को ढोंगी पाखंडी लोगों ने जिन चीजों को विलुप्त कर दिया अपने पाखंड में, भगवान आता है तो उन सब चीजों को उजागर करता है, खोलता है। भगवान आया है, उसने सब चीजों को अपने भगत सेवकों को जितना जिसको जना दिया है, वो लोग हल्ला करने में लगे हैं।